हेलो बच्चों, कैसे हो आप। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस नए सेशन में। चलिए आज हम आपका नया अध्याय प्रारंभ करते हैं और अध्याय का नाम है अनुच्छेद लेखन। तो सबसे पहले समझते हैं अनुच्छेद लेखन होता क्या है। देखिए, अनुच्छेद का मतलब यदि हम सामान्य भाषा में बात करें तो वो होता है गद्यांश। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं विचारों को प्रकट करने के लिए सुगठित वाक्य संरचना में नाव को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। ध्यान से समझिए, अनुच्छेद लेखन है क्या। एक व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करना चाह रहा है एक शीर्षक के अनुसार। आपको शीर्षक दे दिया और आपसे कहा कि इस विषय पर आधारित आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। तो वाक्यों का जो सुगठित वाक्य संरचना है, सटीक वाक्य संरचना के माध्यम से जब हम एक गद्यांश लिख देते हैं, वो गद्यांश लिखना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो हमको याद रखनी चाहिए जब हम अनुच्छेद लेखन करते हैं। तो देखिए क्या क्या बातें हैं। पहली चीज है अनुच्छेद लेखन से पूर्व विषय से संबंधित तथ्यों को संगठित करें। इसका अर्थ यह है कि आपको मान लो 15 अगस्त के ऊपर एक अनुच्छेद लेखन करना है, या सावन के बरसात के समय पर एक अनुच्छेद लेखन करना है। तो उस विषय से जुड़े हुए आपको जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो एक छोटे से विवरण बिंदुओं के माध्यम से, जिसको अंग्रेजी में माइंड मैप कहते हैं, के माध्यम से छोटे छोटे बिंदु लिख लेने चाहिए, ताकि उन बिंदुओं के माध्यम से हमारा अनुच्छेद लेखन एक सटीक भाषा और सटीक तरीके से लिखा जा सके। तो लिखने से पूर्व अनुच्छेद को लिखने से पहले ही हमको छोटे छोटे बिंदु विषय से जुड़े हुए अलग से लिखने की आवश्यकता है, ताकि उनके आधार पर हम अपना अनुच्छेद लेखन कर सकें। ये करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये वैसे ही है जैसे खाना बनाने से पहले चीज़ों को एकत्रित करके एक जगह रख लेना। यदि आपको रोटी बनानी है तो आपने चून रख लिया, नमक रख लिया, पानी रख लिया, गैस पर तवा गरम कर लिया, लोहे बना लिए। तो जो व्यवस्थाएं चाहिए वो पहले से तैयार रहें, तो आपका खाना जल्दी और सही तरीके से बन जाएगा। वैसे ही अनुच्छेद लेखन करना है तो सबसे पहले उस विषय से जुड़े हुए जितने भी मुख्य बिंदु हैं, आप उन मुख्य बिंदुओं को लिख लीजिए और उन्हीं के आधार पर आप अनुच्छेद लेखन करेंगे तो आपकी सटीकता बनी रहेगी, आप विषय से आपका भटकाव नहीं होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की।
दूसरा महत्वपूर्ण बात है आवश्यकता के अनुसार। यदि आवश्यकता है और विषय की मांग है, उसी के अनुसार आपके उदाहरण आने चाहिए। उदाहरण लिखना जरूरी है, परंतु वो आवश्यकता के अनुसार हो। यानी कि जब आप लिख रहे हो और आपको लगे कि यहाँ पर ही आवश्यकता है उदाहरण की, वहाँ पर उदाहरण लिखना जरूरी है, पर छोटा 1 से 1.5 पंक्ति का आपका उदाहरण होना चाहिए। आपको लग रहा है कि वहाँ पर उदाहरण सेट नहीं हो रहा, तो वहाँ पर कोई तर्क, कोई आर्ग्यूमेंट पेश कर दीजिए, कोई तर्क लिख दीजिए। आपको लग रहा है तर्क नहीं आ रहा, तो किसी महान व्यक्ति का कोई थॉट, कोई विचार आप उस उपलक्ष्य में लिख दीजिए। जैसे कि आप लिख रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर। अब स्वच्छ भारत अभियान पर लिखते लिखते आपके दिमाग में आया कि मैं किसी महापुरुष की कोई पंक्तियां लिख दूं। तो महात्मा गांधी ने स्वच्छता के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, तो आप महात्मा गांधी के एक पंक्ति को उठा लीजिए जो उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर लिखी, और आप विषय के अनुसार उसको जोड़ दीजिए। तो ये आपका फिर विचार आ जाएगा बड़े व्यक्तियों का। खुद का कोई तर्क प्रस्तुत कर दीजिए, या कोई आसपास का कोई उदाहरण जो आपको समझ में आ रहा हो विषय के अनुरूप, उसको लिखना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। आगे देखिए, अनुच्छेद के अंतर्गत आपकी जो शब्द सीमा है वो लगभग 100 शब्दों से लेकर के 150 शब्दों के बीच में होनी चाहिए। यदि आप 100 शब्दों से कम अनुच्छेद लेखन करते हैं तो वो अनुच्छेद लेखन में जितनी आवश्यक बातें आप डालना चाह रहे हो उतनी आवश्यक बातें आ नहीं पाएंगी। और यदि आप 150 से 200, 250, 300 शब्द लिख रहे हो तो वो अनुच्छेद लेखन न होकर के वो निबंध लेखन बन जाएगा। तो अधिकतम आपको 150 शब्दों तक और कम से कम 100 शब्दों में आपका एक पैराग्राफ लिखने की आवश्यकता है। चौथी बात, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद तभी कहलाता है जब वो एक ही पैराग्राफ में लिखा जाए। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात है, सारांश लेखन भी एक ही पैराग्राफ में लिखा जाता है और अनुच्छेद लेखन भी एक ही पैराग्राफ में होता है। दोनों में अंतर ये है कि सारांश लेखन आपका सिर्फ जो बिंदु हैं, जो पॉइंट्स हैं, उन्हीं का कलेक्शन होता है, उन्हीं का संग्रह होता है। जबकि अनुच्छेद लेखन में हम उदाहरण भी लिख सकते हैं, थॉट, दूसरों के विचार भी डाल सकते हैं, खुद के विचार भी डाल सकते हैं, और पॉइंट तो हम डालेंगे ही डालेंगे। तो अनुच्छेद जो है थोड़ा विस्तारित होता है। सारांश लेखन शब्द सीमा 100 ही होती है और उसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ अवस्थान्तर शब्दों का प्रयोग करते हुए सिर्फ पॉइंट्स को, बिंदुओं को आपस में जोड़ करके लिख देते हैं। ये महत्वपूर्ण अंतर है दोनों के अंदर। ठीक है, तो अनुच्छेद लेखन सिर्फ एक ही पैराग्राफ में करने की आवश्यकता है, उससे अधिक बड़ा पैराग्राफ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। आपको अनुच्छेद लेखन में बहुत बड़ी भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जब आप प्रारंभ कर रहे हैं अनुच्छेद का तो सीधा विषय पर अटैक करें, विषय पर सीधा लिखें। आपको उसके लिए बड़ी चौड़ी भूमिका 3-4 लाइन की बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास शब्द 100 से 150 ही होते हैं और लिखने के लिए बहुत सारा विषय होता है। ऐसे में यदि हम विषय के अनुसार सीधा लिखेंगे तो हम अधिक से अधिक विषय से जुड़ी सामग्री को उसमें सम्मिलित कर सकते हैं।
तो ये बात ध्यान रखने की है। आगे बढ़ते हैं, सीधा विषय पर ही लिखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप उसी अनुच्छेद के अंतर्गत निष्कर्ष लिखोगे, और निष्कर्ष आपको पता है कि हमेशा अंतिम पंक्तियों में लिखना चाहिए, तो निष्कर्ष लिखते समय संदेश होना चाहिए, एक मैसेज आना चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए। ठीक है, तो ये 6 बिंदु हैं जिसके माध्यम से यदि आप उनका ध्यान रखते हैं तो आपका अनुच्छेद लेखन बहुत बेहतर और अच्छा बन सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे आपका जो पुस्तक के अंतर्गत 3 से 4 अनुच्छेद लिख करके बताए गए हैं, तो एक अनुच्छेद वहाँ से पढ़ते हैं और दूसरा अनुच्छेद आपका हम आपके प्रश्नोत्तर से लेंगे। देखिए, मैं बात करता हूं, यहां पर एक विषय दिया गया है, बरसात का दुख। बरसात का दुख। ध्यान से समझिए, आपका विषय है और यहां पर इसका जो लिखा हुआ है मैं वही पढ़ रहा हूं। लगभग यहां पर 150 शब्द हैं। देखिएगा, लिखा गया है बरसात वरदान है। सीधा अटैक किया, सीधी बात लिखी, और उसी ने अन्न और फल फूल पैदा होते हैं। यह सबसे सुहानी ऋतु है। फिर इसने लिखा, परंतु अति सबसे बुरी होती है। यानी कि दूसरी पंक्ति में इसने बोल दिया, बरसात का दुख हमारा जो शीर्षक है वो उस पर आ गया, क्योंकि अति मतलब ज़्यादा होना बहुत बुरी है। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आ जाती है। यदि बहुत अधिक बरसात होगी तो बाढ़ आ जाती है। लोगों के घर, खेत, खलिहान नष्ट हो जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं, पशु पानी में डूबकर मर जाते हैं। छोटे छोटे वाक्य हैं और बहुत इफेक्टिव हैं और मूल बातें लिख रहे हैं। गरीबों के कच्चे मकान टूटकर बह जाते हैं, अनेक लोग बेघर हो जाते हैं, आने जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं, गांव और शहरों के संपर्क तक टूट जाते हैं, बिजली और टेलीफोन जैसी सुविधाएं भी बाधित हो जाती है, हर कहीं दलदल कीचड़ दिखाई देता है, वातावरण में मच्छर और टिड्डे पैदा हो जाते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, स्कूल और कॉलेज बंद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है। इस प्रकार वरदान से लगने वाली बरसात अति यानी कि ज़्यादा होने के कारण अभिशाप प्रतीत होने लगती है। तो यहाँ पर इससे सीधा सपाट जो भी कारण हैं बरसात के आने से नुकसान जो होता है उन सभी को यहाँ पर पिरो करके रख दिया है। तो आइए ऐसा ही एक विषय उठाते हैं और विषय के माध्यम से चर्चा करते हैं कि आखिर ऐसी हम किस प्रकार से एक उदाहरण के माध्यम से लिख सकते हैं। तो एक विषय ले लेते हैं, कंप्यूटर आज की जरूरत। क्या आपका दे रखा है? कंप्यूटर आज की जरूरत। देखिए, तो सबसे पहले इसी का अध्ययन करते हैं और मैं विषय अनुसार इसको लिखने की कोशिश करता हूं। तकनीकी के बढ़ते चलन में कंप्यूटर
के आने से क्रांति सी आ गई है। आज चाहे लिखित कार्य हो या मौखिक, कंप्यूटर का इसमें अहम योगदान है। दूर दराज में बैठे व्यक्तियों से चाहे संपर्क साधने की बात हो या किसी भी प्रकार के लिखित दस्तावेजों का आदान प्रदान करना हो, पलक झपकते ही कार्य सिद्धि की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। आज कंप्यूटर से अध्ययन करना आसान हो गया है। मनोरंजन का बेहतरीन माध्यम होने के साथ साथ व्यापारिक गतिविधियों के लिए भी यह रीढ़ की हड्डी बन चुका है। बिना कंप्यूटर के किसी भी
कार्य को कम समय में पहुंचाना और करना कठिन सा जान पड़ता है। देखिए एक बार शब्द गिन लेते हैं फिर आगे लिखेंगे। चलिए 111 शब्द हो गए हैं, 40 शब्द और लिखते हैं। देखिए गांव से लेकर शहरों और कृषि से लेकर नवीन वैज्ञानिक अन्वेषणों में कंप्यूटर के महत्व को समझा जा सकता है। बीसवीं सदी का यह आविष्कार आज 21वीं सदी में लोगों के लिए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मापदंडों का अधिकेंद्र बन गया है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ लगभग 140 से लेकर के 150 शब्दों के बीच में हमने इसको लिखा। आपने इसमें महत्वपूर्ण बातें आपने समझ में आई होंगी कि इसके अंतर्गत मैंने जो भी कंप्यूटर के आज के दुनिया में आवश्यकता है उसको समझाने की कोशिश की है, और साथ में मैंने इसके अंदर जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनका भी समावेशन करने की कोशिश की है। अब आपका अनुच्छेद लेखन जो है और अनुच्छेद लेखन के जो महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको बताए हैं उसी को हम अगले सेशन में उसको क्रियान्वित करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, और उसके अंतर्गत भी हम अगले भाग के माध्यम से अगले भाग में जिस प्रकार से इस सेशन के अंतर्गत हमने 2 से 3 बिंदुओं को किया है, अगले भाग में भी आपके प्रश्नोत्तर से जुड़े हुए 2 भागों को हम करेंगे और उसी के माध्यम से अब आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।